Hello, good morning. This is my 23rd November's lecture, and today we shall discuss about the induced EMF in a conducting rod moving in a uniform magnetic field. एक कंडक्टिंग रॉड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट कर रही है उस पर हमें इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इससे पहले वाली क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है कि किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने पर उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होना ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहलाता है। इसके लिए हमारे पास 3 लॉज हमने लॉज ऑफ ईएमआई पढ़े थे। फर्स्ट, जिसे हम लोग फेराडेज फर्स्ट लॉ के नाम से भी जानते हैं, वो था कि अगर किसी भी कॉइल से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और वो तब तक रहता है जब तक कि उसके अंदर इंड्यूस ईएमएफ चेंज होता रहता है, तब तक वो उसके अंदर रहता है और फिर इंड्यूस ईएमएफ चेंज होना बंद होते ही और क्या हो जाता है कि इंड्यूस जो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होना बंद होते ही और इंड्यूस ईएमएफ भी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। दूसरी चीज, द प्रोड्यूस इंड्यूस ईएमएफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैग्नेटिक फ्लक्स जितना तेजी के साथ चेंज होगा पर सेकंड के अंदर उतना ही ज्यादा इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। और तीसरा लॉ था हमारे पास लेंज लॉ के नाम से, हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था, और वो ये था कि अगर किसी भी कॉइल के अंदर इंड्यूस करंट उस डायरेक्शन में फ्लो होता है जो उस कॉज को अपोज करे जिसकी वजह से प्रोड्यूस हुआ था। ये चीज हम लोगों ने डिस्कस कर ली थी और अब हम लोग पढ़ेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कंडक्टिंग रॉड मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, या इससे हम लोग मोशनल ईएमएफ के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हमने एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर किया बी माइनस के कैप, और माइनस के कैप इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। और ये गैल्वेनोमीटर हमने कनेक्ट किया है ताकि हम लोग इंड्यूस ईएमएफ को डिटेक्ट कर सके, डायरेक्शन फाइंड आउट कर सके और उसका मैग्नीट्यूड मेजर कर सके। इसके अंदर एक एल लेंथ की कंडक्टिंग रॉड है जो v वेलोसिटी से ट्रेवल करी एक्स एक्सिस के अलोंग, और ये आपके पास माइनस z डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। ये रॉड जब कांस्टेंट स्पीड से ट्रेवल करेगी तो इसके अंदर क्या होगा कि जब रॉड मूवमेंट करेगी तो इसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी मूवमेंट करेंगे, और जो मूविंग जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या मूविंग जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो एक्सपीरियंस करते हैं मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स F इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। वो इलेक्ट्रॉन्स जो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे उसके काउंटर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, क्योंकि उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर साइड के ऊपर क्या होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि पर्टिकुलर साइड पर एक्यूमुलेट होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, काउंटर इलेक्ट्रिक फील्ड जो उसके अपोजिट काम करेगा, और फिर ये दोनों चीजें क्या करेंगी कि उसके अंदर इक्विलिब्रियम स्टेट लाएंगे। उसी से हम लोग इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहली चीज तो ये है, कंसीडर a magnetic field of intensity B minus K along vertically downward direction। वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर डेवलप हुआ है, और फिर उसके बाद कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L is moving with velocity of
वी आई के मीन्स एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूवमेंट कर रहा है, देन फ्री इलेक्ट्रॉन्स experience magnetic Lorentz force. FM से डिनोट करेंगे, फॉर्मूला होता है Q इंटू V क्रॉस B। यह आ जाएगा आपके पास माइनस E इलेक्ट्रॉन्स का और V I कैप क्रॉस B माइनस K। माइनस माइनस प्लस हो गया, आई क्रॉस के इज इक्वल टू होता है माइनस जे क्रॉस प्रोडक्ट के अंदर। तो हमारे पास यहां पर क्या आ जाएगा, एफ एम इज इक्वल टू मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स हो जाएगा ई वी बी साइन 90, क्योंकि एक्स एक्सिस और माइनस जेड एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, साइन 90, और आई क्रॉस के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस जे के, या ई वी बी माइनस जे के। माइनस जे के का मतलब होता है क्यू एंड की तरफ। अगर हम लोग इसे एक्स एक्सिस माने, इधर ऊपर वाई एक्सिस, तो नीचे कौन सा हो जाएगा, जेड एक्सिस हो जाएगा। यानी सारे इलेक्ट्रॉन रोड के क्यू एंड की तरफ क्या करेंगे, मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। इस लॉरेंट्ज फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होना शुरू होंगे, कहां पर, क्यू एंड पर। तो यहां पर क्या होगा, नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, यहां पर लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, और इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसकी डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ, यानी पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की तरफ होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स पी एंड की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन्स के साथ ये हो गया कि क्यू एंड पर वो मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं और पी एंड पर इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास इसके अंदर एक्यूमुलेशन बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। एक सिचुएशन ऐसी आएगी जबकि यहां पर इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स पी एंड की तरफ और इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स क्यू एंड की तरफ, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। वहां पर चार्ज का एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, और रोड के एंड के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या हो जाएगा, एक ईएमएफ डेवलप होगा, जिसे हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ के नाम से जानेंगे या मोशनल ईएमएफ के नाम से जानते हैं। उसी की वैल्यू हम लोगों को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। तो आपके पास यहां पर मैग्नेटिक लॉरेंट्ज फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, ई वी बी माइनस जे के। माइनस जे के का मतलब क्यू एंड ऑफ रो की तरफ इलेक्ट्रॉन्स फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, सो इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट्स, so electrons accumulate at Q end and at this end negative charge is produced। कौन सा चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा क्यू एंड पर, एंड एट पी एंड पॉजिटिव चार्ज इज डेवलप्ड ड्यू टू लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो an electric field is set up। तो
P एंड पर Q एंड पर इलेक्ट्रॉन्स एक्यूमुलेट होंगे तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाएगा और यहाँ पर आपके पास लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर प्रोड्यूस होगा। इसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा फ्रॉम P to Q। So electrons experience electric force along P end। तो P end के ऊपर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप होगा और F E इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा E E प्लस J के P एंड ऑफ रोड, P एंड ऑफ रोड, P एंड ऑफ रोड की तरफ इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यानी हर फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स Q एंड की तरफ और इलेक्ट्रिक फोर्स P एंड की तरफ एक्सपीरियंस करेगा और इसकी वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, एक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा, Fe प्लस Fm इज इक्वल टू 0। इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला नेट फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। Ee प्लस Evb इज इक्वल टू 0। दूसरी साइड पर भेज दो इसको, Ee इज इक्वल टू माइनस Evb। इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गया। अपन जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में रिलेशन होता है, E इज इक्वल टू होता है और V बाई डी, जहां पर V पोटेंशियल है, यहां पर हम लोग इंड्यूस्ड ईएमएफ कंसीडर करेंगे। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ को हम लोग इस E से डिनोट करेंगे, अपॉन डी की जगह आ जाएगा L। तो E इज इक्वल टू हम लोग लिखेंगे E बाई L। इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन L इज इक्वल टू माइनस VB और इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस BLV। ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ रहेगा। मैग्नीट्यूड BLV है। नेगेटिव साइन इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि इसकी वजह से जो इंड्यूस करंट फ्लो होगी वो इंड्यूस करंट उस कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, लेंज लॉ को शो करता है। तो मैग्नीट्यूड आपके पास BLV रहेगा और माइनस साइन लेंज लॉ को शो कर रहा है। तो E इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ गया, माइनस BLV। ये इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू आपके पास आई। तो यही चीज कहलाती आपके पास मोशनल ईएमएफ। अगर मान लो रोड का रेजिस्टेंस R हो, if R be the resistance, अगर R रेजिस्टेंस है तो आपके पास इंड्यूस करंट I इज इक्वल टू आ जाएगा E अपॉन R इज इक्वल टू माइनस BLV अपॉन R। ये आपके पास क्या आ जाएगा, इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू आएगी। तो ये आपके पास इसके अंदर इंड्यूस करंट की वैल्यू माइनस BLV अपॉन R, माइनस साइन में जैसा पहले बता चुका हूं। ये किसको इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट कर रहा है आप लोगों के इंड्यूस लेंज लॉ को शो कर रहा है कि ये उस डायरेक्शन में फ्लो होगा जो उस कोर्स को अपोज करे जिसकी वजह से यह प्रोड्यूस हो रहा है। तो ये चीज आपके पास क्या हो जाएगी, मोशनल ईएमएफ के अंडर में आती है। ये कहलाता है आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ। एक बार फिर मैं रिपीट कर देता हूं। सबसे पहली चीज, जो ही ये रोड इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूवमेंट करेगी, इसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो भी रोड के साथ मूवमेंट करेंगे, तो ये हो जाएगा मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। और जब मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड होगा तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हमने माइनस के कैप ली है, वेलोसिटी या मोशन की डायरेक्शन आई कैप ली है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस 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 प्लस आई क्रॉस के इज इक्वल टू माइनस जे, यानी क्यू एंड की तरफ इलेक्ट्रॉन फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे।
एक्यूमुलेट होंगे। इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएंगे, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पी एंड की तरफ क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तब Fe प्लस एफ एम इज इक्वल टू 0 और फिर उसके बाद आपके पास कैपिटल E इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पोटेंशियल के बीच में रिलेशन हम लोग चैप्टर नंबर 2 के अंदर निकाल चुके हैं। E इज इक्वल टू V बाई डी इज इक्वल टू E बाई एल। एल यहाँ पर लेंथ ऑफ रॉड है, E इंड्यूस्ड ईएमएफ है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू माइनस बी एल वी और इंड्यूस करंट की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस बी एल वी अपॉन आर। तो ये चीज आपके पास इसके अंदर होगी। फ्यू सेकंड्स में आप लोगों को नोट करने के लिए दे देता हूं, देन आफ्टर यू कैन वी शैल फिनिश द क्लास।